हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल रिपोर्ट कार्ड में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अरविंद चौधरी आपके साथ हमारे चैनल पर जुड़ा हुआ हूं। हमने पिछली क्लास के अंदर जनरल साइंस के बारे में बात की थी, बायोलॉजी टॉपिक में, कि बायोलॉजी है, बायोलॉजी का जनरल आधार क्या होता है, सामान्य परिचय किस प्रकार से होता है, बायोलॉजी किस प्रकार से दो शाखाओं में डिवाइड किया जाता है और प्रत्येक शाखा के जनक क्या होते हैं और प्रत्येक शाखा में किसका अध्ययन किया जाता है। तो आज बात करते हैं, अपना सेल बायोलॉजी का टॉपिक है, जिसे बायोलॉजी के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है और उस टॉपिक का नाम है सेल, यानी कि कोशिका के बारे में बात करेंगे कि कोशिका क्या होती है, इसकी संरचना किस प्रकार से होती है, आकार क्या होता है और आकार होने के साथ इसका संगठन क्या होता है, परिचय किस प्रकार से दिया जाता है, इसकी खोज किसने की, इतिहास क्या है और इसके साथ साथ ही कोशिका सिद्धांत है किस प्रकार से प्रतिपादित किया। तो उन सब चीजों के बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन कोशिका। कोशिका क्या होती है, इसकी सामान्य परिभाषा क्या है, अर्थात कि कोशिका होती है वह सजीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है और इसी के द्वारा ही समस्त शरीर संरचना का निर्माण किया जाता है और शरीर में होने वाली समस्त उपापचय क्रियाओं को संपन्न किया जाता है। कोशिका का जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है या फिर स्टडी की जाती है, उस शाखा को साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अर्थात साइटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कोशिका की संरचना व कार्य का अध्ययन किया जाता है, साइटोलॉजी कहलाती है। या फिर कोशिका संरचना है, उसका अध्ययन किस शाखा में किया जाता है, उस शाखा को साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं साइटोलॉजी के जनक की बात करते हैं। साइटोलॉजी के जनक है, वह साइटोलॉजी के जनक सबसे पहले जिन्होंने कोशिका को देखा उन्हीं को ही कहा जाता है साइटोलॉजी के जनक रॉबर्ट हुक है। रॉबर्ट हुक साइटोलॉजी के जनक, इसके साथ साथ ही जनक होते, इन्होंने सबसे पहले कोशिका को देखा, कोशिका क्या होती है उसको समझाया। फिर बात करते हैं कि कोशिका है, उसके भारतीय साइटोलॉजी है या जो शाखा है साइटोलॉजी, उस इंडियन साइटोलॉजी के जनक कौन है या फिर भारतीय कोशिका विज्ञान या कोशिका के जनक कौन है? तो भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक A.K. शर्मा है। कौन है रे? A.K. शर्मा। तो बात करते हैं बच्चों कि भारतीय कोशिका यानी कि भारत में सबसे पहले कोशिका के बारे में सबसे पहले A.K. शर्मा ने समझाया। इसके साथ साथ ही कोशिका को जो मॉडिफाइड है या फिर आधुनिक कोशिका विज्ञान है, आधुनिक कोशिका के बारे में सबसे पहले स्वान नामक वैज्ञानिक ने बताया। इस कारण सीपी स्वान है या फिर स्वान है, इस स्वान वैज्ञानिक को आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्लियर यहां तक? साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन करना साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जनक रॉबर्ट हुक, सबसे पहले कोशिका के बारे में बताया। इसके साथ ही भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक A.K. शर्मा और आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक सीपी स्वान को माना जाता है। तो बात करते हैं कि कोशिका है, कोशिका संरचना है, कोशिका क्या होती है, इस कोशिका की खोज करते हैं या फिर साइटोलॉजी है। इस साइटोलॉजी के अंतर्गत जो इतिहास होता है, हिस्ट्री होती है, उसके बारे में बात करते हैं। इतिहास में बारे में बात करें कि सबसे पहले बात करेंगे अपन रॉबर्ट हुक की। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक सन 1665 रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की। सबसे पहले कोशिका की खोज की जो मृत कोशिका थी। कौन सी कोशिका थी रे? मृत कोशिका। क्यों थी, किस प्रकार से? रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका है उसका अध्ययन सबसे पहले पादप की छाल में किया। पादप छाल से
कोशिका के बारे में समझाया। अर्थात रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी पर कार्य कर रहे थे, तो एक पादप की छाल से स्लाइड ली, पादप की छाल से स्लाइड ली, तो पादप की छाल में देखा कि उस छाल के अंदर एक मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना दिखाई दी, या फिर छाल के अंदर मधुमक्खी छत्ते नुमा संरचना पाई जाती थी या फिर पाई गई। तो उन्होंने इस मधुमक्खी के छत्ते नुमा संरचना को देखते हुए कहा कि ये होते हैं, इनको परकोष्ठ कहा जाता है, परकोष्ठ या फिर कोसा कहा जाता है। क्लियर? जो कोष्ठक है, परकोष्ठ है, ये कोष्ठक होते हैं, एक्चुअली यही कोशिका होती है। अर्थात जो कोष्ठक नुमा संरचना है, सूक्ष्म है, तंतुक नुमी संरचना है, सूक्ष्म कोष्ठक है, उस सूक्ष्म कोष्ठक को ही कोशिका कहा। लेकिन कोशिका कहने से पहले इन्होंने इस एक कोष्ठक को सेलुला के नाम से जाना। क्या नाम दिया रे? सेलुला नाम दिया। यानी कि जो मधुमक्खी का छत्ता है उनमें पाए जाने वाले एक कोष्ठक को सेलुला नाम दिया, और इसके बारे में वर्णन करते हुए या फिर सेलुला के बारे में, कोशिका के बारे में वर्णन करते हुए अपनी पुस्तक का निर्माण किया, माइक्रोग्राफिया। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे पहले कोशिका का विस्तार माइक्रोग्राफिया पुस्तक में रॉबर्ट हुक ने किया। किसने किया रे? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने। किसमें देखा? पादप कोशिका में। पादप कोशिका के छाल में मधुमक्खी के छत्ते के समान कोष्ठक दिखाई दे, उन कोष्ठकों को सेलुला के नाम से जाना गया, और लास्ट में इन सेलुला को या फिर कोष्ठों को ही कोशिका के नाम से जाना लगा, या फिर कोशिका के नाम से जाना लगा। बात करते हैं इसके साथ साथ ही रॉबर्ट हुक ने कहा कि जो कोष्ठक होते हैं ये अति सूक्ष्म होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं, और ये आपस में मिलकर एक कंप्लीट संरचना का निर्माण करते हैं, जिसके कारण छाल के अंदर एक बड़ी छाल, जो छाल कोशिका है, पादप छाल है, उसके अंदर मधुमक्खी छत्ते के समान संरचना दिखाई देती है। तो सबसे पहले जो कोशिका की खोज की रॉबर्ट हुक ने, वो कौन सी कोशिका थी? मृत कोशिका थी। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन जीवित कोशिका या फिर सजीव कोशिका, जिसकी खोज की उस वैज्ञानिक का नाम था ल्यूवेनहोक नामक वैज्ञानिक। सेकेंड वैज्ञानिक थे ल्यूवेनहोक नामक वैज्ञानिक। ल्यूवेनहोक नामक वैज्ञानिक ने 65 के पश्चात 9 वर्ष पश्चात सन 1676 में सजीव या फिर जीवित कोशिका की खोज की। जीवित कोशिका की खोज की। जीवित कोशिका की खोज इन्होंने आरबीसी है, बारिश की बूंद है या फिर बारिश की बूंदें हैं, दांतों का खुरचन है या फिर दांतों का मेल है, जिसे मेल कहा जाता है। इनसे सबसे पहले ल्यूवेनहोक ने जीवित कोशिका की खोज की, और इस कोशिका का सविस्तार वर्णन अपनी पुस्तक के सीक्रेट ऑफ नेचर में किया। किसमें किया? सीक्रेट ऑफ नेचर में सबसे पहले ल्यूवेनहोक ने जीवित कोशिका के बारे में समझाया या फिर सविस्तार से वर्णन किया। अर्थात जो दांतों का खुरचन होता है, बारिश की बूंद होती है, आरबीसी होते हैं, अति सूक्ष्म संरचनाएं होती है, इनमें कोशिका के रूप में जीवित कोशिका की खोज की, और इसी कारण से इनको ल्यूवेनहोक को सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक भी कहा जाता है। यानी कि माइक्रोबायोलॉजी के पिता भी ल्यूवेनहोक को कहा जाता है। जीवित कोशिका की खोज की। जीवित कोशिका की खोज करने के पश्चात इस कोशिका को एनिमलक्यूल नाम दिया। क्या नाम दिया रे? एनिमलक्यूल नाम दिया जीवित कोशिका को ल्यूवेनहोक नामक वैज्ञानिक ने। उसके बाद में बात की जाती है इस कोशिकाओं को समझने के लिए एक कोशिका सिद्धांत का निर्माण किया गया। इसका निर्माण किया कोशिका सिद्धांत।
यानी कि कोशिका संरचना है, कोशिका आकृति है, उसको समझने के लिए कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। तो बात करते हैं अपन कोशिका सिद्धांत की। कोशिका सिद्धांत की शुरुआत या प्रारंभन सबसे पहले ड्यूटेरोचेट ने की। ड्यूटेरोचेट नामक वैज्ञानिक ने 1824 में की। अर्थात कोशिका सिद्धांत अवधारणा का प्रारंभन ड्यूटेरोचेट नामक वैज्ञानिक ने किया। किसने किया रे? ड्यूटेरोचेट नामक वैज्ञानिक ने। और कहा कि सजीवों के अंदर, किसमें? सजीवों के अंदर या फिर सजीवों के शरीर में अनेक कोशिकाएं आपस में मिलकर या फिर आपस में जुड़कर उत्तक का निर्माण करती है, और यही उत्तक के अंत के अंदर अंग का निर्माण कर लेते हैं। अंग का निर्माण होने के पश्चात संपूर्ण शरीर का निर्माण कर लिया जाता है। तो इन्होंने ड्यूटेरोचेट ने अवधारणा के रूप में कहा कि कोई कोशिका है, अनेक सी कोशिका आपस में मिलती है और उत्तक का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? उत्तक का निर्माण करती है। ये जो कोशिकाएं होती है वह समान आकार की होती है और विषमान आकार की भी हो सकती है, जिनको समांगी प्रकृति या फिर विषमांगी प्रकृति के रूप में जाना जाता है। इनकी उपस्थिति अलग अलग होती है। यह उत्तक का निर्माण करती है और उत्तक अंग का निर्माण करते हैं। जैसे अंग का निर्माण होता है, संपूर्ण शरीर का निर्माण कर लिया जाता है। इसको कोशिका सिद्धांत अवधारणा के रूप में जाना जाता है। लेकिन इस अवधारणा को कोशिका सिद्धांत में लागू या फिर सर्वमान्य नहीं किया गया, और कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए ड्यूटेरोचेट के पश्चात दो वैज्ञानिक आए। एक वैज्ञानिक था जर्मन वैज्ञानिक और एक था ब्रिटिश वैज्ञानिक। जर्मन वैज्ञानिक का नाम था स्लाइडेन, जबकि ब्रिटिश वैज्ञानिक का नाम था स्वान। दो वैज्ञानिक थे। ब्रिटिश वैज्ञानिक स्वान थे, वह जूलॉजिस्ट थे, यानी कि जंतु विज्ञ थे। स्लाइडेन नामक वैज्ञानिक तो बात कर रहे थे कि कोशिका सिद्धांत को सर्वमान्य या फिर इसको लागू करने के लिए जर्मन वैज्ञानिक एवं ब्रिटिश वैज्ञानिक स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका पर कार्य किया। स्लाइडेन एक जर्मन वैज्ञानिक थे और ये वनस्पतिज्ञ थे, यानी कि बोटनिस्ट थे, जबकि स्वान नामक वैज्ञानिक जूलॉजिस्ट थे। इन दोनों ने कोशिका पर कार्य किया और कहा कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक, क्रियात्मक व आनुवांशिक इकाई होती है। और इतनी परिभाषा देने के पश्चात ही सर्वमान्य कोशिका सिद्धांत को लागू किया गया। अर्थात सर्वमान्य कोशिका सिद्धांत का गठन स्लाइडेन व स्वान ने किया। किसने किया रे? स्लाइडेन व स्वान ने किया, और कहा कि जो कोशिका होती है, या फिर इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने किस प्रकार से कोशिका को समझाया उसके बारे में बात करते हैं। यानी कि कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका की क्या विशेषता होती है और उसके अंदर किस प्रकार से इसका निर्माण किया जाता है, क्या संगठन पाया जाता है। तो कोशिका सिद्धांत के अनुसार तीन मत होते हैं। यानी कि कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका जो होती है वह संरचनात्मक, क्रियात्मक व आनुवांशिक इकाई होती है। क्लियर? आनुवांशिक की इकाई होती है। कौन होती है रे? इकाई कोशिका होती है। अर्थात कोशिका शरीर की, सजीव की, निर्जीव की बात नहीं करा, सजीव की संरचनात्मक, क्रियात्मक व आनुवांशिक इकाई कोशिका होती है। दूसरी बात आती है कि जो कोशिका होती है उस कोशिका में या कोशिका संरचना में संगठन होता है, या फिर कोशिका होती है उसमें एक सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। वह केंद्रक के साथ साथ ही कोशिका द्रव्य पाया जाता है। क्लियर? कोशिका
में या कोशिका संरचना में सुस्पष्ट केंद्रक होता है, वह कोशिका द्रव्य पाया जाता है। तीसरी बात होती है कि कोशिका का निर्माण या फिर कोशिका संरचना होती है, उसका निर्माण केंद्रक व केंद्रक के अलावा बनने वाले उत्पादों से होता है। या ऐसा कहा जा सकता है कि कोशिका संरचना में केंद्र के अलावा कुछ कोशिकीय उत्पाद जिन्हें कोशिका अंगक भी कहा जाता है। तो बात करें कि कोशिका संरचना होती है वह केंद्रक के अलावा कोशिका उत्पादों से बनी होती है, जिन्हें कोशिकांग के रूप में जाना जाता है। इन तीन बातों का निर्माण किया कोशिका सिद्धांत के अनुसार और कोशिका सिद्धांत को सर्वमान्य सिद्धांत के रूप में जाने लगा। इसके बाद में बात की जाती है आधुनिक कोशिका सिद्धांत की। आधुनिक कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत, इस कोशिका सिद्धांत को मॉडिफाई किया आधुनिक समय के अनुसार। एक वैज्ञानिक थे रुडोल्फ विर्चोव। रुडोल्फ विर्चोव को इस प्रकार भी लिख सकते हैं। रुडोल्फ विर्चोव नामक वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत को मॉडिफाई किया और एक गठन का या फिर एक शब्द का निर्माण किया, ओमिनस। ओमिनस सेलुला ई सेलुला, इस गठन का निर्माण किया और कहा कि एक नई कोशिका का निर्माण अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं के द्वारा होता है। ऐसा किसने कहा? रुडोल्फ विर्चोव ने। या फिर बात करें कि ओमिनस सेलुला ई सेलुला, ओमिनस का अर्थ होता है कोशिका में विभाजन से या फिर पूर्ववर्ती कोशिका से। एक पूर्ववर्ती कोशिका से अगर नई कोशिका का निर्माण निरंतर होता रहता है तो सजीव संरचना सुस्पष्ट व सुविकसित बनी रहती है। ऐसा रुडोल्फ विर्चोव नामक वैज्ञानिक ने कहा और आधुनिक कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस प्रकार से कोशिका की इतिहास के बारे में अपने बात की, कोशिका सिद्धांत को किस प्रकार से लागू किया गया और अंत के अंदर बात की कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। अब बात करते हैं कि जो कोशिका होती है उसका आकार किस प्रकार से होता है, जिसमें बात करेंगे अपन सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। तो बात करेंगे कोशिका आकार की। किसकी बात करेंगे रे? कोशिका आकार। अर्थात कोशिका आकार है तो कोशिका शरीर में पाई जाती है, कोशिका शरीर का निर्माण करती है तो निश्चित आकार भी पाया जाता है, निश्चित आकृति भी पाई जाती है और निश्चित संरचना भी पाई जाती है। तो बात करेंगे कुछ विशेष प्रकार के कोशिकाओं के बारे में। सबसे छोटी कोशिका की बात करते हैं। सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। क्या होती है रे? माइकोप्लाज्मा। इसको पीपीएलओ के नाम से भी जाना जाता है। जंतु जगत का जोकर भी कहा जाता है, जंतु जगत का जोकर भी कहा जाता है। और इसका आकार 0.1 से 0.3 माइक्रोन तक होता है। 0.1 से 0.3 माइक्रोन तक होता है। उसके बाद में बात करते हैं सबसे बड़ी कोशिका। किसकी बात करते रहे? सबसे बड़ी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसका आकार लगभग 15 सेंटीमीटर या फिर इसका व्यास 15 सेंटीमीटर तक होता है। और इस अंडे का बाहर 2 से लेकर 2.5 केजी तक पाया जाता है। जब कोशिका या फिर अंडा इतने आकार बाहर का है तो सीधी सी बात है इसका आकार भी क्या होगा? बड़ा होगा। इस
इस कारण शुतुरमुर्ग के अंडे को सबसे बड़ी कोशिका के रूप में पढ़ा जाता है। फिर बात करते हैं सबसे छोटी प्रोकैरियोट कोशिका की। सबसे छोटी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। कौन सी होती है रे? माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है स्पाइरुलिना। कौन सी होती है? स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना एकमात्र ऐसा जीव है, प्रोकैरियोटिक जीव है, जो सबसे बड़ी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है और इस सबसे बड़ी कोशिका के अंदर सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा भी पाई जाती है। अर्थात सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा स्पाइरुलिना जीव में पाई जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि सबसे छोटी एक कोशिकीय प्रोकैरियोट कोशिका की। सबसे छोटी एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है प्लाज्मोडियम। कौन सी होती है रे? प्लाज्मोडियम सबसे छोटी है और एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक कोशिका है। उसके बाद में बात करते हैं सबसे छोटी एक कोशिकीय पादप कोशिका की। इसकी बात करते हैं। एक कोशिकीय पादप कोशिका की बात करते हैं। एक कोशिकीय पादप कोशिका होती है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास जो एक प्रकार से शैवाल है। क्या है रे? शैवाल है। शैवाल की प्रजाति है, एक कोशिकीय है, पादप कोशिका है और सबसे छोटी होती है। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे बड़ी एक कोशिकीय पादप कोशिका और एक कोशिकीय पादप कोशिका होती है एसिटाबुलेरिया। क्या होती है? एसिटाबुलेरिया, जिसका आकार होता है 10 सेंटीमीटर। अर्थात पादप है, एक कोशिकीय है और सबसे बड़ा पाया जाता है जिसका आकार 10 सेंटीमीटर होता है। और एकमात्र एसिटाबुलेरिया शैवाल ऐसा है जिस पर सबसे पहले हेबरलिंग नामक वैज्ञानिक ने प्रयोग करते हुए सिद्ध किया था कि कोशिका में होने वाली समस्त क्रियाओं का नियंत्रण या फिर कोशिका द्रव्य में होने वाली समस्त कोशिकाओं का या फिर समस्त क्रियाओं का नियंत्रण केंद्रक के द्वारा किया जाता है और केंद्रक को मास्टर ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है। एसिटाबुलेरिया एक जलीय शैवाल है जिसके द्वारा हेमरलिंग नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था प्रयोग करते हुए कि कोशिका में कोशिका द्रव्य की समस्त क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र के द्वारा किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं सबसे बड़ी पादप कोशिका की। सबसे बड़ी पादप कोशिका, सबसे बड़ी पादप कोशिका होती है, वो होती है बोरहाविया नीविया पादप के तंतु। बोरहाविया नीविया पादप के तंतु जिनका आकार लगभग 55 सेंटीमीटर तक होता है। अर्थात सबसे बड़ी पादप कोशिका बोरहाविया नीविया के तंतु को कहा जाता है। यह विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है जिसके कारण इनको कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर बात करते हैं मानव शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाओं का आकार। 3 विशेष प्रकार की कोशिका होती है, उनको कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। या फिर जो कोशिका होती है, 3 कोशिका होती है, कौन कौन सी होती है? एक तो होती है सबसे बड़ी कोशिका, एक होती है सबसे छोटी कोशिका, एक होती है सबसे लंबी कोशिका। 3 कोशिका है जो मानव शरीर में पाई जाती है। अर्थात मानव शरीर की है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है ओव्यूम।
या फिर अंडा? कौन सी कोशिका होती रे? अंडा होता है। वह सबसे बड़ी कोशिका है मानव शरीर की, लेकिन सबसे छोटी कोशिका होती है, और सबसे छोटी कोशिका स्पर्म को कहा जाता है। सबसे छोटी कोशिका स्पर्म, उसके पश्चात होती है आरबीसी। ये दो कोशिकाएं हैं जो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। स्पर्म कोशिका आरबीसी से छोटी होती है, आरबीसी कोशिका ओव्यूम से छोटी होती है। सबसे बड़ी कोशिका होती है न्यूरॉन या फिर तंत्रिका कोशिका, जिसका आकार या फिर जिसकी लंबाई 1 मीटर तक होती है, और यह कोशिका तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। इस प्रकार से पुनः बात की कोशिका सिद्धांत क्या है, कोशिका आकार क्या है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी कल बात करते हैं। ओके, थैंक यू।